हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पाइप जो है वो किसी टैंक को दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 3 गुना तेजी से भरता है। दो पाइप है, मान लीजिए ए और बी। ये यदि इसको 1 मिनट 1 सेकंड या 1 घंटे में, ठीक है, 1 लीटर पानी डालेगा तो ये 3 गुना तेजी से भरेगा, तो 3 गुना ज्यादा उसमें पानी डालेगा। तो ये डालेगा कितना उसमें? 3 गुना। इसका तो ये हमारे पास इनकी क्या है? एफिशिएंसी है। टाइम की बात करें तो इनका उल्टा रेशियो हो जाएगा 1:3 का। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि दोनों मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में फिल कर रहे हैं। टोटल वर्क हमें यदि फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास होता है टाइम, वो 36 है, और इंटू एफिशिएंसी, जिसका टाइम है उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई। जैसे 36 मिनट में कंप्लीट भर रहे हैं, ये 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, ये एक भरेगा, दोनों मिलके 1 मिनट में 4 लीटर, तो टोटल आ गया 144 अपने पास लीटर ये पानी भरना है। धीरे वाला 1 मिनट में एक ही भर रहा है, तो 144 भरने में 144 मिनट लेगा। आवर्स में चेंज करें तो आपको पता है 120 यानी 2 घंटे, तो आंसर आ जाएगा 2 hours 24 minute। अगला देखिए, कह रहे हैं एग्जाम में एक स्टूडेंट को प्रत्येक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और प्रत्येक रॉन्ग के लिए उसका एक नंबर क्या कर लिया जाता है? कम, -1। 200 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उसको 200 मार्क्स मिले। मान लीजिए 200 जो क्वेश्चन थे उसने वो सारे के सारे सही कर दिए। एक क्वेश्चन जो था उसका राइट करने पे 4 नंबर मिलते और 200 थे वो, और सारे राइट है, तो 200 × 4 यानी उसको टोटल मार्क मिलेंगे 800। यदि वो सारे रॉन्ग कर देता, गलत करता, एक क्वेश्चन का -1 होगा, और 200 है तो टोटल कितने माइनस हो गए? 200। ठीक है, ओवरऑल ये कह रहा है इसको 200 नंबर मिले, तो हम यहां से क्या करेंगे? तिरछा माइनस। ठीक है, 800 में से 200 गई 600, 200 में से 200 ये छोटी संख्या घटाओगे, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। ये हमारे पास इनका रेशियो आ गया। ठीक है, कि 4 सही करता है तो वो 6 क्या करेगा? गलत करेगा। तो टोटल आगे 4 और 6 10। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन थे? 200। तो इसका कितना गुना है? 20 गुना। तो इधर भी 20 से गुना कर दीजिए और इधर भी 20 से। हमें पूछा राइट, तो राइट कितने होंगे? 20 × 4 80 क्वेश्चन। आगे देखिए, यहाँ करें sin 1 × sin 2 इंटू cos 1 × cos 2, ऐसे ये मल्टीप्लाई कर रहा है लगातार sin 999 डिग्री cos 999 डिग्री तक। आपको पता है कहीं न कहीं बीच में हमारे पास cos 90 डिग्री भी आएगा, और सारे मल्टीप्लाई में cos 90 जीरो, किसी से भी इंटू करोगे तो आंसर क्या आना है? जीरो। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट एक ट्रेडमैन है जो मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% होता है अपना 3/20, और जो गुड्स है उसको कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक वो मार्क करे ताकि उसको 19% का प्रॉफिट हो। अब देखिए, डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यदि 20 होगा और वो 3 का डिस्काउंट देगा, तो सेल कितने में करेगा? तो वो करेगा कितने में? 17 में। 19% यानी 19/100। प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारा 100 होगा और 19 का प्रॉफिट होगा, तो ये आ जाएगा 119। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस 2 बार आ रही है, इसको हम सेम करना है तो डायरेक्ट सेम हो रहा है। 17 × 7 119 होता है। तो ये देखिए इसको भी 7 से गुना करेंगे। मार्क प्राइस 140 होगा, सेलिंग प्राइस 119 होगा, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा। तो हमें क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्क करे? तो 100 से कितना ज्यादा है? 40, तो 40% ज्यादा मार्क करेगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोई अपने पास सम है सिंपल इंटरेस्ट पे, 8 ईयर में 2900, 10 ईयर में 300 हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 रुपीज का। और टाइम में डिफरेंस कितने का? 2 ईयर। तो ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 50। 8 साल का कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 400। हमें फाइंड आउट करनी है रेट। रेट होती है सिंपल इंटरेस्ट, वो 8 साल का 400 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। 8 साल का ब्याज 400 है। ये हो जाता मतलब अमाउंट था 2900, माइनस करेंगे 400, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 2500 इंटू टाइम 8 ईयर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 20 से 20 हमारी कैंसिल, 8 से 50 और 25 से, तो आंसर आ जाएगा 2%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8000 रुपीज है, वो 9261। 8000 आपको पता ही कि हमारे पास 20 का क्यूब ये प्रिंसिपल था, और ये हो जाता कितना? 21 का क्यूब। ठीक है,
डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, क्यूब में है तो आपको पता है कि 3 साल आ जाएगा। और अमाउंट आपको दे दे, सीआई में एक ही फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की होल पावर टी। इसमें रख दो, कुछ भी पूछे तो अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है। यहाँ पे कह रहा है जो रेट है वो हाफ ईयरली, रेट हाफ ईयरली होती है तो आधी हो जाएगी, इसकी आधी कितनी, 5% हो जाएगी। और टाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यदि हम क्यूब रूट ले लेते हैं इनका, तो ये 20 हो जाएगा और ये 21, कितना ब्याज मिला, 21 पे 20 पे और इंटू 100, क्या 5% आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना होगा, 1.5 साल होगा और डबल कर देंगे तो 3 ईयर होगा। बाकी हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 21 का क्यूब यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 20 का क्यूब इंटू 100 + r, तो ये हो जाएगा 105/100 और पावर में कितना, टी। ठीक है, ये भी हमारे पास 21/20 है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21/20 का क्यूब बराबर 21/10 की होल पावर टी। बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो टी कितना आ गया, 3 है। एक्चुअल में जो टाइम है वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 1.5, क्योंकि ये क्या हुआ था, अर्धवार्षिक था, तब हमने रेट को हाफ किया, टाइम को डबल, तब ये आया था 3। अब कितना आ जाएगा, 1.5 साल। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर, सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे रहा है, मतलब उनको वो क्या कर रहा है, इतना मीटर आगे खड़ा कर रहा है। ठीक है, जैसे ए यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये 1000 मीटर की रेस है, तो ये पूरा 1000 मीटर रेस करेगा। बी इसके 40 मीटर आगे खड़ा हुआ है ना, बी यहाँ से अपनी रेस स्टार्ट करेगा, तो बी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 960 मीटर दौड़ेगा। सी है वो 70 मीटर आगे, यानी बी से 30 मीटर आगे यहाँ से दौड़ेगा, तो ये टोटल कितना दौड़ेगा, 930। हमें कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितनी आगे खड़ा करेगा, तो जितने समय में बी ने 960 मीटर कवर किए, उतने ही समय में सी ने किए 930। ये 1 मीटर दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा 930/960। ये 1000 दौड़ेगा तो इंटू किससे कर देंगे, 1000 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 31, 3 से 32, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 से 8 टाइम, 4 से 250, 2 से 4 टाइम, या इसको चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25, 75 और 2 77 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम 72, बच गया अपने पास 55, 6 टाइम 48, 70, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम 64.67 और 5। तो देखिए, जितने समय में बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये कवर कर पाएगा 968.75, तो कितने का डिफरेंस है, उतना इसको क्या करना पड़ेगा, आगे खड़ा करना पड़ेगा, 31.25। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें, एक आदमी ने एक चादर को 450 में परचेज किया और सेलिंग प्राइस के 10% के इक्वल प्रॉफिट लेके सेल कर दिया। 10% 1/10, यानी सेलिंग प्राइस यदि 10 होता तो उसको प्रॉफिट कितने का होता, 1 का, तो 10 उसमें बेचा, 1 का लाभ होता, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 की वैल्यू दी गई है 450, हमें पूछा सेलिंग प्राइस, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 500। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसका क्या करना पड़ेगा, नीचे रूट में आ गया तो हमें इसका परमेकन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए √6 + 2 है, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से, √6 - 2 और √6 - 2, तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर है √6 का स्क्वायर 6, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे क्या बचेगा, 2, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू √6 - 2, और नीचे 6 में से 4 गए, 2 बचे, प्लस यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, दोनों में स्क्वायर करने पे 1 पे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं √7 - √6, प्लस यहाँ भी डिफरेंस 1 का, अपोजिट साइन लेंगे तो √8 + √7 और +2 - 2 √8, 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये √6 प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये -2 बचा, ये +2, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे है √7 और √7, तो ये हो गया 2√7, प्लस 8 जो है उसको क्या लिखेंगे, 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 2√2 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 और -2√2 ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, 2√7, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए,
कह रहा है एक्स जो है वो ए प्लस वन अपॉन ए, वाई ए माइनस वन अपॉन ए, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, एक बार प्लस एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस एक्स माइनस वाई, और बाहर इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो एक बार इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे, एक बार माइनस। जब प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई, तो प्लस जब करेंगे तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ये टर्म कट जाएगी। जब माइनस करेंगे एक्स माइनस वाई करेंगे, तो देखिए ये माइनस का होगा तो ए से ए कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टू अपॉन ए। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो टू ए इंटू टू अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, दो गुना दो चार और चार का स्क्वायर करेंगे तो 16। आगे देखिए, कह रहा है कपड़े का जो व्यापारी या ट्रेडर है, कपड़े का जो कह रहा है हाफ का 20% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग का हाफ 20% लॉस पे और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे। तो टोटल कह रहा है होल ट्रांजेक्शन में उसका प्रॉफिट, तो यहाँ तो कॉस्ट पे बेच रहा है तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वन बाई टू, जब भी फ्रैक्शन में दे डायरेक्ट करेंगे, वन बाई टू पार्ट पे 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्लस, फिर बाकी पे लॉस। अब आधा हो गया तो रिमेनिंग बचा वन बाई टू, ठीक है, और उसका भी आधा करेंगे वन बाई टू का, तो ये वन बाई फोर। इस पे लॉस कितना, 20%, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, प्लस टेन माइनस फाइव, तो आंसर आ गया प्लस फाइव, इसका मतलब 5% का प्रॉफिट। अगला देखिए, कह रहा है कि एक एग्जाम में 42% हिंदी में, 52% इंग्लिश में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए। तो देखिए इन दोनों को जब प्लस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले जो इन दोनों सब्जेक्ट में फेल थे, ये हिंदी में थे और ये इंग्लिश में, 17% वो हैं जो दोनों में फेल है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो वो दो बार ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता ही है। तो माइनस 17 करेंगे, ये वो आ जाएंगे जो फेल हुए हमारे पास। तो इनको प्लस कर लेते हैं 94 और माइनस के 17, माइनस कर देंगे, ये आ गया 77। 77% ओवरऑल आपके पास टोटल आ गए कि ये फेल है। तो बाकी जो बचे 23% वो क्या होंगे, पास। ये पूछा पास, तो आ जाएंगे 23। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इनका सम करना है, तो ये आपको बता चुका हूँ। या तो इनको बाहर हटाएंगे, जितने पे बार है उतने नीचे नो आएंगे, या जो भी आपको दिया है जितने पे बार है उसको तीन चार बार लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे टू फाइव टू फाइव टू फाइव प्लस पॉइंट सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव, प्लस करो, ये आ गया जीरो, सात और दो नौ और एक 10, फिर कैरी, ये हो गया कितना 11, फिर कैरी, ये हो गया जीरो, फिर कैरी, ये वन, फिर ये हो गया अपने पास 10। तो ये आ जाएगा 1.0101, ऐसे आगे एक टर्म और लेते तो यहाँ पे वन, इसका मतलब ये आएगा 1.01, ये रिपीट हो रहा है तो इस पे ऊपर क्या आ जाएगा 12। अगला देखिए, एक सेल्समैन है, वो कह रहा है कि सभी सेल्स पे 5% की क्या कर रहा है, कमीशन ले रहा है, दलाली। इसकी जगह यदि उसको 1000 रुपये सैलरी दी जाए, वेतन दिया जाए, और 4000 से अधिक यदि वो सेल करेगा तो उसको 2.5% की कमीशन भी मिलेगा। ये जो नया रूल था ये वाला कि 1000 की सैलरी और 4000 से ज्यादा पे उसको कमीशन मिले, तो उसको कह रहा है कि पहले की बजाय अब उसको 600 रुपये अधिक मिले, ठीक है। टोटल सेल पूछिए, टोटल सेल की बात करें तो मान लीजिए उसने एक्स रुपए टोटल सेल थी, पहले भी ये थी अब भी यही है। अब क्या होगा कि 1000 रुपए तो उसको मिलेंगे फिक्स सैलरी, प्लस ये तो मिलना ही है, टोटल जो सेल थी एक्स, 4000 तक तो कुछ नहीं, लेकिन 4000 से ज्यादा जितना होगा उस पर 2.5% कमीशन मिलेगा। तो एक्स टोटल था, ठीक है, इसमें से 4000 घटा देंगे तो वो आ जाएगा जो 4000 से ज्यादा था, इस पे 2.5% का इसको क्या मिलेगा, कमीशन। ये टोटल रुपए मिले। अब पहले क्या हो रहा था, पहले उसको टोटल पे 5% का कमीशन मिल रहा था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास कितना, 600। फाइव से देखिए 20 टाइम, ये पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो, 25 से 40 टाइम, ठीक है, ये आ गया 1000 प्लस, इसको 1/40 को अंदर इंटू करेंगे तो x/40 माइनस 40 का भाग देंगे तो 100 माइनस x/20 इक्वल टू 600। ये बड़ा नंबर है, इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है, तो आगे लाएंगे तो ये होगा x/20 और x वाला ये ले जाएंगे माइनस x/40, 600 इधर आ जाएगा। तो 1000 में से 100 ये है और ये 600 माइनस के होंगे, 700 माइनस करेंगे तो बचे कितने, 300। यहाँ देखिए एलसीएम आ जाएगा 40, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 300, तो बचा कितना x, तो 40 गुना 300 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,000। आगे देखिए,
करें एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट देने का वो क्या कर रहा है, वादा कर रहा है, दावा कर रहा है, ठीक है, ऐसा कह रहा है, लेकिन वो कोस्ट प्राइस को 20% कोस्ट प्राइस से ज्यादा मार्क कर रहा है। देखिए 10% डिस्काउंट, 10% 1/10 डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 10 है, एक का डिस्काउंट दिया तो सेल कितने में किया, 9 में। 20% 1/5, ठीक है, किससे, कोस्ट प्राइस से 20% ज्यादा, तो कोस्ट प्राइस ये दी, उसके पास 5 है और वो एक ज्यादा मार्क करेगा, तो मार्क कितना करेगा, 6। यहां से यदि हम रेशियो ले लेते हैं इनका, ये आ गया 50, ये आ गया 60 और ये आ गया 54। तो कह रहा है प्रत्येक आर्टिकल पे उसका प्रॉफिट, तो देखिए 50 में खरीदा, 54 में सेल कर दिया, प्रॉफिट 4 किस पे, 50 पे, इंटू 100। यहां से आ गया प्रॉफिट कितना, 8। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पोल है, उस पोल का ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट पे जो एलिवेशन एंगल है उसका कह रहा है टेंजेंट 5/12 है। टेंजेंट की बात करते हैं, टेन क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ये पोल था और यहाँ पे ये पॉइंट है अपने पास, तो टेन थीटा की मैं बात करूँ, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, तो ये है 5/12। अब ये कह रहा है यदि हम 192 मीटर यदि पोल की तरफ चलते हैं, पहले यहाँ पे था, अब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो इस पर जा टेंजेंट वो 3/4 है, ये अब 3 हो गया, और ये दूरी कितनी आ गई, 4। ठीक है, ये तो इधर आए, लेकिन आप देखोगे कि ये पहले पोल पोल तो सेम, उसकी हाइट तो सेम रहेगी, पहले 5 था, अब 3, सेम करने के लिए इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा पहले वाले को, ठीक है, और अब जो है ये 15 हो गया, इसको 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरा अपने पास कितना था, 12 × 3 36, ये कितना बचा, 5 × 4 20। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कितनी कवर की, रेशियो में 16। इसका मान कितना दिया, 192 दिया 16 का। हमें पूछा पोल की हाइट जो कितनी है, 15, डिवाइड कर देंगे, 12 × 15 यानी 180 मीटर। आगे देखिए, यहाँ पे करें स्क्वायर प्लेग्राउंड है जिसका एरिया दिया गया वर्ग मीटर में, एक व्यक्ति 1 मिनट में 209/20 मीटर चलता है, 1 मिनट में, तो यहाँ से स्पीड की बात करें यानी 49/20 मीटर पर मिनट। आंसर देखिए मिनट में दिया है और डिस्टेंस आपको मीटर में दी है। पूछा आपको है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय, समय यानी डिस्टेंस दूरी बटे चाल, तो दूरी भी अपने पास यहाँ से फाइंड आउट करनी, पैरामीटर निकालना और फिर इससे डिवाइड करना है। अब देखिए एक तरीका दिए कि इसके पेड़ बना के परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल ले। हमें यहाँ पे पूछा देखिए अप्रोक्सीमेटली, लगभग में, तो देखिए आपको पता है 32 का जो स्क्वायर होगा वो होगा कितना, 1024। 33 का स्क्वायर होगा कितना, 1089, ठीक है, और 34 का हो जाएगा 1156। तो 33 से तो ज्यादा होगा और 34 से कम होगा, तो मैं इसके बीच का मान लेता हूँ 33.5 लगभग, ठीक है। ये हमारे पास इसका रूट यदि आता है तो पैरामीटर होता है 4 × साइड, तो ये दूरी आ गई टोटल, ये एक चक्कर में दूरी कवर करेगा। और यहाँ पे देखिए 49/20 ये स्पीड है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 49 और 20 हमारा ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट से ये जीरो से ये पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 यानी 8, 8 से गुना करें, 8 × 3 24, 2408 थी 24, 240, तो 2640 और 40 2680 डिवाइड बाई 49 है। मैं इसको यदि 50 से डिवाइड कर दूं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल, 5 से 5 टाइम 25, फिर 3 टाइम, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा पॉइंट, यानी 53 पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, 49 था, तो और इससे ज्यादा आएगा, तो आंसर हमारा आएगा 44.82 मिनट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 49 कम और इससे छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आगे देखिए, ये और भी कह रहे हैं एक साथ मिलके किसी वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं, एक साथ 5 डेज वो वर्क करते हैं, फिर अकेला रिमेनिंग वर्क को ए है वो 14 डेज में फिनिश करता है। तो एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा, जितना भी टोटल टाइम होता है वो 1 के अपॉन में, क्यों करते हैं टाइम टेबल में पढ़ा चुका हूँ। 5 दिन काम किया तो ये 5 दिन का काम आ जाएगा किसका, a+b का 5/12, काम टोटल 1 होगा। तो 12 में से 5 गए 7, तो रिमेनिंग जो वर्क है से जो कार्य वो कितना आ गया, 7/12। ये ए करता है 14 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 14 × 12/7, ये करेगा पूरा ए 24 डेज में। जैसे आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा यानी डबल डबल टाइम भी डबल लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इस आगे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखिए,
ट्रेपीजियम यहाँ पे है, कह रहा है ए बी और सी डी समांतर है, पैरेलल है, एडीसी 90 है। मान लीजिए इस टाइप से अपने पास एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, यहाँ पे 90, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ए बी जो है ये 15 है और सी सी डी ये पूरी कितनी है, 40 है। ए सी जो इसका डायगोनल है ये हमें गिवन है कितना, 41। ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है, देखिए ये ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, कर्ण 41 है, आधार 40 है, तो ये कितना होगा अपने पास, लंब 9 होगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है 9 40 41, ठीक है, या इसको 41 का स्क्वायर करके माइनस 40 का स्क्वायर और बटा उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दोनों को प्लस कर देंगे 55 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 9, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको यदि ये नहीं समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए ये 15 और 40, ये तो आपको फॉर्मूला पता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड है, वो पैरेलल साइड 55 आ रही है, 11 का मल्टीपल, तो ये देख लो 11 का मल्टीपल इनमें है कौन सा, ठीक है। ये तो 11 का नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 5 4 9 7 2, ये 11 का मल्टीपल है, तो आप इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुना 50 450 और 9 गुना 5 45 495 और डिवाइड बाई 2, इसका आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 247.5। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है पी क्यू और आर एस दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट है जो एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दो सर्कल हैं इस टाइप से, एक ये है दूसरा ये है, ये एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, दो इनकी कॉमन टेंजेंट है, जैसे एक ये वाली है इनकी कॉमन पी क्यू और एक ये वाली है इनकी आर एस, ठीक है। ए बी को आगे बढ़ा दें, ये जो ए बी लाइन थी इसको कह रहा है आगे बढ़ा दिया इस टाइप से, यहाँ पे ए है, तो ये एक्स और वाई पे पी क्यू और आर एस को इंटरसेक्ट करेगी। ए से बी हमारे ये जो है ए से लेके बी तक 3 है, एक्स वाई जो है ये पूरी कितनी है, 5 है, ठीक है। ये पूरी कितनी है हमारे पास, 5 है। पी क्यू की लेंथ हमें पूछिए, देखिए ये आपको पता है कि ये आपके पास एक सर्कल है, इस पे एक बाहर पॉइंट से टेंजेंट है और एक सेकेंड लाइन है, एक तो स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा, ठीक है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, तो ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ऐसे ही एक्स पॉइंट है, इससे इस पे ये क्या है, टेंजेंट, तो पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है, एक सेकेंड लाइन है, तो ए एक्स इंटू एक्स बी, तो पी एक्स स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना है, ए से लेके एक्स तक ये 3 है, पूरी 5, तो ये भी एक, ये भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एक्स से बी, ये पूरी 5 है, ये 3 है और ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4, तो पी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, पी से एक्स तक 2 है, तो ये एक्स से क्यू भी कितना होगा, 2, तो 2 और 2 आंसर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि ये क्या होगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है, सेम ही ये क्या होगा, इधर भी टेंजेंट है और ये सेकंड है, इस टाइप से, तो ये 2 होगी, तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। आगे देखिए यहाँ पे देखिए डी आई का दिया हमें बार ग्राफ, कह रहा है कि 3 कंपनी ए बी सी, इनका 4 से लेकर 9 तक जो इन्वेस्टमेंट है वो दिया गया है। 2006 में कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट, तो सी का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 50, कह रहा है कि सभी टोटल ईयर में मिला के कुल निवेश का सी का जो है सभी वर्षों में मिला के उसके कुल निवेश का कितना परसेंटेज है, तो इन सब में प्लस कर लेंगे, 55 है, 55 है 110 और 50 160 प्लस 60 220, यहाँ पे है 85 और यहाँ पे है 65, तो ये हमारा हो गया 150, ये हो गया, तो 370 और यहाँ पे कितना था, 50, तो ये कह रहा है ये जो 50 है ये 370 का कितना परसेंट है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 500 डिवाइड बाई 37, 37 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 13, अगला जीरो उतार लेंगे जीरो, अब डिवाइड होगा कितने टाइम, 3 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 13.5%। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 5 6 में कंपनी बी का टोटल इन्वेस्टमेंट, किसका, कंपनी बी का, बीच वाले की बात कर रहे हैं, ग्राफ बी की, 4 5 6 तीनों का, तो यहाँ पे है अपना 60, यहाँ पे है 75 और यहाँ पे है 70, ये हो जाएगा टोटल, तो ये हमारा आ गया कितना, 205। सेम ईयर में कह रहा है कंपनी सी का टोटल इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी सी की यदि हम बात करें
तो यहाँ पे देखिए 55 है, यहाँ भी 55 110 और यहाँ पे 50 160। इनका रेशियो फाइंड आउट करना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 41 और ये 5 से डिवाइड कर देंगे 32। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 41:32, जो चारों ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं मिसप्रिंट है, ये आंसर इसका ये आएगा। अगला देखिए, कह रहा है 5 से लेके 8 तक कंपनी बी और सी के टोटल इन्वेस्टमेंट में कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो 5 से लेके 8 की बात कर रहे हैं, किसकी, कंपनी बी और सी। तो कंपनी बी और सी का यहाँ पे देखिए 2005 में टोटल की बात कर रहा है, तो ये था कितना 55 प्लस 75 कितना था यहाँ पे 130। 8 की यदि बात करें बी और सी की, तो ये 70 और ये अपने पास है 85, ये है 155। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ रहा है 25 किससे 130 से और इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 250 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये तो इसमें से नहीं है, 5 तो नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दीज। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 8x³ प्लस 27y³, तो ये 2x का क्यूब है और ये 3y का क्यूब है। ये हमें दिया गया 2x³ यानी a³ प्लस 3y³ b³। a³ प्लस b³ ये क्या होता है, a प्लस b 2x प्लस 3y इंटू ए स्क्वायर यानी 4x² प्लस बी स्क्वायर यानी 9y² और माइनस ए बी यानी 6xy। डिवाइड में हमें दिया गया 2x प्लस 3y, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। इक्वल में दिया है ax² प्लस bxy प्लस cy²। तो अब इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे 4 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे -6, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस की सी 6 और सी का मान कितना आ जाएगा 9। पूछा 5 है, 5 गुना 4 20, 4 बी तो -24, 3 सी यानी प्लस का 27। तो हमारे पास कितना बचा 23, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। थीटा जो है वो 0 से बड़ा है 90 के बीच है, टेन थीटा का क्या मान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप डिग्री थीटा का मान रखते हो 30 45 60, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डिग्री वाला जो 30√3, ठीक है 1/√3 या 1 इस टाइप से कहीं भी आपको वैल्यू ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक थीटा। आपको पता होगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है कितना, कोसेक थीटा। यहां से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोट स्क्वायर को, कोट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे अपन कर देंगे 12 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। 12 को अंदर गुना करेंगे, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 12, -12 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 32 है। ठीक है, तो -31 कॉसेक थीटा और यहाँ पे बचे प्लस के अपने पास 20 इक्वल टू 0। अब देखिए, गुणा करने पे अपने पास आना चाहिए 12 दूनी 24 240 और ऐड करने पे आना चाहिए 31। 240 होता है 15 गुना 16, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15, 15 प्लस 16 होता है 31। इसका मतलब टुकड़े अपने क्या होंगे, माइनस का 15 और माइनस का 16। इंटू करने पे प्लस का 240 आएगा, ऐड करने पे -31। जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर वाले का उससे डिवाइड करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि इक्वल के आगे ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, 3 से 5 टाइम और 3 से 4 टाइम, तो एक तो आ गया 5/4 और ये देखिए 4 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम। ये किसका मान आया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण पांचों लंब चारों, तो बेस अपना कितना हो जाएगा, आधार 3। तो टेन थीटा की यदि हम बात करें, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस यानी 3, 4/3। तो 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी 3 में आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। दूसरा ये देखिए, कर्ण यदि 4 है, लंब 3 है, तो आधार की बात करें तो कर्ण 4 का स्क्वायर 16 -3 का 9, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, √7, तो बेस आ गया √7। तो अब ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 था और अपॉन में √7। अब देखिए नीचे कहीं भी ऑप्शन में √7 नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे रूट हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3√7
अपॉन 7। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।